दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी एंड फास्ट मैथ टू लर्न में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस सीज़न कितना मज़ेदार होगा, क्योंकि ये जो ट्रिक बताया जाएगा इसे आप कुछ मिनटों का सवाल कुछ सेकंड में हल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे कि ये कैसे होगा। जैसे कि मेरा चैनल का नाम ही है इजी एंड फास्ट मैथड टू लर्न, तो आज आपको ऐसा शार्ट का ट्रिक बताया जाए कि जो कि आप आसानी से किसी भी मल्टीप्लिकेशन या किसी के गुणा को कुछ ही सेकेंडों में कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि ये कैसे होगा। जैसे आपको पहला ट्रिक मैं बता रहा हूँ, 34 में अगर 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करना होगा। तो 34 में अगर 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन अब जब इसको आप करेंगे तो दो लाइन में आप करेंगे, इसके बाद में जोड़ेंगे। लेकिन इसको करने के लिए बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, इसको जब गुणा करना है तो पहले थोड़ा हटा के लिख देंगे। इसका सूत्र ही है पहले हटा के फिर सटा के। तो पहले 3 4 लिख देंगे, इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। 3 4 को जोड़ देंगे तो 7। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आज का जो सेशन है, आज का जो पढ़ाया जाएगा बहुत मज़ेदार होगा। आप शार्ट का ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में मल्टीप्लिकेशन को यानी गुणा को कर सकेंगे। एक और देखते हैं, से 46 को अगर 11 में गुणा करना है तो आपको जैसे हम पहले बताया था कि पहले हटा के लिखेंगे फिर सटा के लिखेंगे। सटाने का मतलब जोड़। पहले हटा के लिखें तो 4 और 6 को लिख देंगे, इसके बाद 4 और 6 दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन जब 10 आ जाएगा आपके पास एक हासिल हो जाएगी, तो इसको 4 में से एक 5 जोड़ देंगे और इतना हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा 506। कभी भी जब हासिल आ जाए जोड़ने के बाद में तो वो हासिल को दूसरे में लिख देंगे, जो लास्ट वाली संख्या आपको बची है उसमें लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। है ना आपका मैजिक ट्रिक। अब बहुत ही इसके लिए आपको पहले 2 अंक का गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद फिर जोड़ना पड़ता, तब आपको गुणा होता। लेकिन ये तुरंत जो आपको मिनटों लगता है वो सेकंड में आप कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसे 78 में अगर 11 का करना है तो पहले हटा के लिखेंगे 7 8, इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 8 15, 15 को 5 हासिल 1 और 7 है उसमें एक जोड़ देंगे 8, आपका आंसर आ जाएगा। मैजिक ट्रिक आज जो भी बताया जाएगा आपको मैजिक गुणा करने का, जो कि आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप हल कर देंगे। गुणा तो आपको हर मैथ में ही आएगा, और मैथ में गुणा करने के लिए अगर आपके पास 60 का ट्रिक है तो आप सबसे पहले करेंगे। और एक देख लेते हैं बड़ा वाला। टू 3 4 इंटू 11, तो पहले लिख लेंगे 2 और 4, इसके बाद जोड़ेंगे 4 3 7 3 2 5, आपका आंसर आ गया 2574। ऐसे ही कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर 11 से आपको गुणा करना है तो ऐसे ही करेंगे। एक और आपको बताते हैं, 6 5 और 8 में अगर गुणा 11 करना है तो कैसे करेंगे। पहले लिख लेंगे सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाली संख्या, लिखने के बाद में फिर दोनों को जोड़ देंगे 8 और 5, 8 2 10 3 13 को 3 हासिल 1, 6 5 11 11 12 को 2 और हासिल 1 हो गया, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, आपका आंसर रेडी। है ना आपका मैजिक ट्रिक। कभी भी कितना भी संख्या से अगर 11 का गुणा करना है तो आप इसके माध्यम से आप तुरंत ही गुणा कर सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट ट्रिक था। अब आपको सेकेंड ट्रिक बताएंगे। अगर किसी भी संख्या से 5 25 125 में से गुणा करना है तो
ये कैसे, इसका क्या मैजिक ट्रिक है, इस मैजिक ट्रिक से कैसे गुणा कर सकते हैं। जब आपकी किसी भी संख्या से 5 से गुणा करना है, 25 से गुणा करना है या 125 से गुणा करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से अगर गुणा करना है तो 2 से भाग दे देंगे, इसके बाद 10 से गुणा कर देंगे। सेम ऐसा अगर 25 से करना है तो 4 से भाग दे देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। और अगर 125 का करना है तो 8 का भाग दे देंगे और 1000 का गुणा करेंगे। जैसे अगर 10 का हमको 5 में करना है तो ऐसा तो 50 हो जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए पहले क्या करेंगे, 10 में 2 का जो ही हम करेंगे तो 5 आ जाएगा और 10 का गुणा करेंगे तो 0, मतलब 10 बोले तो 1 0, 20 बोले 100 बोले तो 2 0 और 125 बोले तो 3 0 लगेगा यहाँ पर, और आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि ये कैसे होगा। जैसे आपका ये 45 है, अगर 45 में 5 का गुणा करना है तो आपको बताया था कि 2 का भाग देना और 10 का गुणा करना है। तो जब 45 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 1 बच गया तो 0.5 हुआ, 15, 1 10 2 5 10, 22.5 होगा। अगर 10 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 45 में अगर 5 का गुणा करना है तो 45 में 2 का कर देंगे हम गुणा तो 22.5 आएगा, और 10 का जब गुणा करेंगे तो 1 0 है तो 1.1 अंक से निकल जाएगा तो 225 हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे, एक और आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। 79 इंटू 5, ये आपको मैं सम संख्या वाला नहीं विषम का बता रहा हूँ ताकि दशमलव में आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। जैसे 79 में 5 का करना है तो 79 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, फिर हो गया 19, तो 2 9 18, 1 2 5 10 गुणे 10 हुआ है तो कितना होगा 395, आपका आंसर आ गया। ये तो 5 का था, इसलिए 5 का तो सबको याद रहता है, तुरंत कर लेते हैं, लेकिन इस 5 का मैजिक ट्रिक यही होता है कि आप 2 से भाग दीजिए और 10 का गुणा कीजिए। लेकिन जब आपको 25 का आ जाएगा तो 25 का पारा सबको मालूम नहीं होता है हर चीज़ में करने के लिए, इसके लिए आप 25 का करेंगे तो ये आपको मैजिक जैसा लगेगा। जैसे 25 का अगर गुणा करना है, मान लीजिए 848 में 25 का गुणा करना है, तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि 25 का गुणा करना है तो 4 का भाग दे दीजिए और 100 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको करेंगे 4 का भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 4 एक नम 4, 4 दूना के 8, और हमको 100 का गुणा करना है, मतलब 2 0 आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। आज जो भी पढ़ाया जाएगा मैजिक बताया जाएगा ताकि आपका गुणा बहुत इजी और फास्ट हो जाए। इसके लिए आपको जो भी बताया जाएगा बहुत आसान होगा। अगर इसके लिए आप इस सेशन को यानी ये क्लास को पूरा देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको कि गुणा करना कितना आसान है ट्रिक के द्वारा। और एक आपको बताता हूँ, वन 146 इंटू 25। अब इसका करना है तो इसमें क्या करना है, पहले 4 का भाग देना है। जब 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, 2 26, तो 4 6 के 24 हो जाएगा, हासिल 2 20 हो गया, 4 5 20। तो इसमें 100 का करना है तो 3 4 5 0 आपका आंसर, क्योंकि एक इसमें 100 का गुणा करना है तो एक तो 0 आ जाएगा, इसलिए 3 4 5 0 हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम
कुछ ट्रिक के द्वारा बहुत जल्दी हम गुणा को कर सकते हैं। सॉरी, ये 6 जाके 24 यानी 6 था। अब एक और आपको देख लेते हैं। 945 से 9 4 5 इंटू 25। तो इसको जो ही हम 4 का करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 14 हो गया तो 4 तिहाई 12, फिर हो गया 25 तो 4 छके 24, 10 हो गया तो 4 दूना के 8, 4 पाँचे 20, 2 3 6 2 5, 4 दूना के 8, 14 4 तिहाई 12, फिर 13 14 2 गए तो 26, 4 6 के 24, मतलब इतना पर था, 2 अंक पर दशमलव था। 100 है तो 2 अंक पर दशमलव तो खत्म होता जाएगा, तो आपका आ जाएगा 23625। आप मैजिक ट्रिक से तुरंत ही लगा पाएंगे। ये तो 25 का था। और भी अपने से कीजिए, जब आप अपने से हैबिट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही किसी भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। ट्रिक मतलब आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। उस सवालों को लेकर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप तेज़ी से किसी भी ट्रिक के माध्यम से कर पाएंगे। अब आपको 125 का करके देखेंगे कि 125 का कैसे होता है। अब हम 125 का गुणा करेंगे और 125 का गुणा करने में कौन सा ट्रिक लगता है इसको देखेंगे। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका था कि अगर 125 का गुणा किसी भी में करना है तो आपको 8 का भाग देना पड़ेगा और 1000 का गुणा करेंगे। जब 1000 का गुणा करेंगे तो आप आका आ जाएगा। जैसे 56 में अगर 125 का हम करते हैं 56 इंटू 125, तो हम क्या करेंगे 8 का भाग देंगे। तो 8 का भाग देंगे तो कितना होगा, 8 7 56 7, और 1000 का गुणा कर देंगे, मतलब 3 संख्या 7000। ये आपका आंसर आ गया। तो मैजिक ट्रिक द्वारा आप बहुत ही जल्दी और आसान से आप हल कर सकते हैं। दूसरा आपका देखते हैं, सिक्स 3 2 इंटू 125। अब देखिए कितना जल्दी हो जाएगा। 8 का कर देंगे तो 8 7 56, 8 इकाई 64, मतलब 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 होगा। इसके बाद 56 हो गया तो 4 और 3 7 72, 8 9 72 हो गया। 79 में और 1000 का गुणा करना है, मतलब 3 का 0 बढ़ा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 79000। और एक और आपको बताते हैं एग्जाम्पल द्वारा। 954 इंटू 125। अब 8 का भाग देंगे इसमें। 8 का नंबर 8 15, 8 दूना के 16 हो जाएगा, मतलब एक बार ही जाएगा। और 8 7 15 7 हो जाएगा, 74, 8 9 72, दशमलव लगा देंगे 20 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16, 4 हो गया, 8 5 40। 1000 का गुणा करेंगे इसमें। 1000 गुणा करेंगे, 3 है 2 पर है तो 119250, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम 125 का जब गुणा करते हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से जल्द हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये तो आपका दूसरा ट्रिक था। अब एक और ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या 100 के करीब हो तो उसको कैसे करते हैं। जब कोई भी संख्या 100 के करीब है तो उसको करना बहुत ही आसान है। इस ट्रिक के माध्यम से तुरंत ही आप आंसर निकाल पाएंगे। जैसे 102 गुणे 107, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले कितना ज़्यादा है 100 से वो लिख लेना पड़ेगा। जैसे 2 है, ये कितना है 7 ज़्यादा है, तो इसको गुणा कर लेंगे पहले। 7 दूना के 14 हो गया। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे,
या तो इसमें गुणा कर जोड़ देंगे या तो इसमें जोड़ देंगे। तो जब हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 109। आपका ये आंसर रेडी है। तो इसको क्या करेंगे, पहले जितना ज़्यादा है उसको लिख लेंगे, इसके बाद में गुणा कर लेंगे। जैसे दो संख्या 100 से जितना ज़्यादा दोनों संख्या है उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में या तो ये जो संख्या जो ज़्यादा है और ये मतलब इकाई अंक को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। एक और आपको बताते हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको सवाल करने में मज़ा आएगा और जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पर मत कीजिए, आप जाके इस तरह का क्वेश्चन को लीजिए और ख़ुद से आप लगाइए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, तब आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे और आपका मैथ बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। अब एक और ले लेते हैं, जैसे 104 है और 103 है, तो ये कितना है 4 ज़्यादा है और ये कितना है 3 ज़्यादा है। तो इसका गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा 12। तो फिर इसके बाद आपको मैं बोला कोई एक, जिसे इसमें जोड़ देंगे या तो इसको इसमें जोड़ देंगे, दोनों बराबर ही आएगा। तो जब 104 में 103 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 107। तो 107 लिख देंगे और आपका ये आंसर रेडी है। ऐसे ही जब 100 के करीब कोई संख्या है उसको गुणा करना है तो इस ट्रिक के माध्यम से हम जल्द से जल्द मल्टीप्लिकेशन या गुणा को कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, 100 मान लीजिए 4 है, ये 106 है, तो 104 और 106 है, तो ये कितना है 4 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। तो ये 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और या तो इसमें जोड़ देंगे या तो इसमें जोड़ देंगे। तो 104 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 110, तो 110 लिखेंगे, ये आपका आंसर है। अब इसी तरह अगर 100 के करीब वाला कुछ माइनस की संख्या है तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे अगर ये 96 है और ये 98 है, इसको कैसे करेंगे। एक कम वाली संख्या है तो ये कितना है 4 कम है और ये कितना है 2 कम है, तो 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8। अब या तो इसको ये कम है इसलिए घटाएंगे, या तो इसको इसमें से घटा लेंगे, नहीं तो या इसको इसमें से घटा लेंगे। तो जब 96 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 94 और ये आपका आंसर रेडी है। ऐसे ही जब कम वाला 100 के करीब जब नीचे वाली संख्या है तो इस ट्रिक के माध्यम से तुरंत ही हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और देखते हैं, - 94 और ये 98 मान लीजिए, ये कितना है 94 बोले तो 6 कम है और ये 2 कम है, 100 में से 2 कम है, ये 6 कम है। तो इसको दोनों को जब गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। या तो इसको इसमें घटा लेंगे या तो इसमें से इसमें घटा लेंगे, तो 94 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 92। आपका आंसर आ गया। इस तरह जब हमको 100 से कुछ कम संख्या है तो पहले जितना ज़्यादा कम है उसको दोनों को लिख के गुणा करेंगे, इसके बाद दोनों किसी एक संख्या से हम घटा लेंगे, जैसे जो इकाई का है कि दोनों घटा लेंगे, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरा ट्रिक जानेंगे कि इससे कैसे हम हल कर पाएंगे। ये भी मैजिक ट्रिक है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अगर किसी संख्या में से 99 में किसी भी संख्या से अगर गुणा करना है तो इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है। हम जो ये संख्या इससे 1 कम लिखते हैं, कितना 1 कम, तो जब 1 कम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 56। इसके बाद में
जो ये एक कम लिखा है उसी को एक कम को इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जा 3, 9 में से 5 जा 4 और ये आपका आंसर है। मस्त ट्रिक है ना आपका। कितना आसानी से हम 99 का जो गुणा किए थे बहुत आसानी से हम इस ट्रिक के माध्यम से हम कर लिए। एक और आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। (99 गुणे 45) तो आपको क्या बोला था मैं पहले, आप करके एक बार देखिए कैसे होता है, इसके बाद मैं आप करता हूँ। तो मैं आपको बताया था कि जो ये संख्या इससे एक बार कम लिखेंगे तो कितना है, 45 में से कम कितना लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और सेम इसमें 44 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाए 5 और ये भी 9 में से 4 जाए 5 और आपका आंसर टी। तो ये ट्रिक को जानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको ये याद रहेगा और अपना मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अब जितना ज़्यादा आपको ट्रिक याद रहेगा उतना ही आप जल्दी क्वेश्चन को जल्दी मल्टीप्लिकेशन का, मैथ में तो आपको गुणा रहेगा ही यानी मल्टीप्लिकेशन रहेगा ही, तो जितना ज़्यादा आपको ट्रिक याद रहेगा उतना ही जल्दी आप करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी टीचर बता रहा है, आप उसको रिवीजन करें ताकि आपका मन में बढ़ जाए और भूले ना और आप जल्द से जल्द लगा लें। और एक आपको बता दे रहा हूँ ताकि जितना ज़्यादा आपको याद रहेगा, जितना ज़्यादा वो रहेगा उतना ही जल्दी आप कर सकेंगे। जैसे अगर थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं 999 इंटू 456 346 ही ले लेते हैं तो 346 है तो इसको क्या करेंगे, इसका एक कम लिख देंगे तो कितना लिखेंगे 345 और 345 ही हम घटा लेंगे, आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, आपका आंसर आ गया। अगर किसी भी संख्या 999 है, चाहे 344 है, 99 है, सेम आपको क्या करना है, सिर्फ जो संख्या लिखी हुई है उसका एक कम लिख देना है पहले। जैसे 346 है तो 345 लिख देंगे और सेम ये संख्या है उसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा है कि ये जो आपको पढ़ाया वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे के पास पहुंच सके। और मैं इस तरह के बहुत से ट्रिक लेकर आता रहता हूं। अभी तो आपको कुछ ही ट्रिक बताया हूं मल्टीप्लिकेशन का बहुत सा ट्रिक है जो आपके अगले चैप्टर में बताया जाएगा। तो ये अगला चैप्टर देखने के लिए, अगला लेसन देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का घंटी बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।